हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है परसेंटेज यानी प्रतिशत। और इसके दोस्तों हमने अभी आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 61 नंबर क्वेश्चन से आगे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए 61 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। 61 नंबर में बोला है दोस्तों, एक बार में 40% लोग कोका कोला पीते हैं और 35% सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। 20% लोग दोनों ड्रिंक पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग कोई ड्रिंक नहीं पीते हैं। ये सवाल दोस्तों आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन हमने कहा है, चलिए बता देते हैं कैसे करना है दोस्तों। 61 नंबर बोला है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। तो इसमें ये निकल जाएगा कि सॉफ्ट ड्रिंक और कोका कोला पीने वाला कितने व्यक्ति हैं। और फिर इसमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लोग ड्रिंक नहीं पीते हैं, यानी इनमें से कोई भी नहीं पीते हैं, वो पूछा गया है। तो देखिए एक बार में 40% लोग, यानी पास बराबर 40%। 40% लोग कोका कोला पीते हैं और 35% सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। और इसके बाद क्या बोला है, ड्रिंक पीते हैं। और 20% लोग दोनों ड्रिंक पीते हैं। दोनों के लिए माइनस करेंगे 20%। अब देखिए 40 और 4 3 7, ये हो गया 75 माइनस 20, यानी ये हो गया 55%। 55% क्या हो गया दोस्तों, इसमें हमारे निकले यही कि 55% ऐसे लोग होंगे जो कोका कोला और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। तो अब इसमें क्या पूछा गया है कि जो कोई कुछ भी नहीं पीते हैं, यानी ना तो कोका कोला पीते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक, तो ऐसे कितने व्यक्ति हो जाएंगे। तो देखिए इसमें से इसमें निकालना है कि कोका कोला कोका कोला कोका कोला और कोका कोला और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों जो कोका कोला और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते हैं। तो पूरा होता है हमारा 100%। 100 में से 55% को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 45%। दोस्तों 45% ऐसे लोग होंगे जो ना तो कोका कोला पीते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, यानी इसमें हो जाएगा हमारा 61 का डी ऑप्शन राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, यदि एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों यदि एक्स और वाई दोनों हैं तो अनुपात में लिख लेते हैं। और बोला है कि यदि एक्स वाई से 10% अधिक, 10% अधिक, या तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए 10% अधिक बोला है, यदि एक्स वाई से, तो इसको मान लेते हैं 100 और इसको मान लेते हैं 110। तो ये 110 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये 10% अधिक हो जाएगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 10% का होल वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 1/10। तो 10% क्या है, अधिक है ना, 10% अधिक है। तो इसको जोड़ेंगे 11/10, तो इसको हम 11 लिख लेते, इसको 10 लिख लेते। यानी एक बात ही है, इसमें से या तो 0 काट लीजिए, बात एक ही है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि यदि एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, वाई के बारे में पूछा है। वाई कितना कम है, 10। ऊपर लिखेंगे किससे 110 से और गुणा करना है 100। 0 से 0 कट गया और ऊपर हो जाता है 100 बट्टे हो गया 11, यानी 11 का भाग लगाएंगे 99, यानी 9 सही 1/11%। ये होगा हमारा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 9 सही 1/11, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितनी परसेंट वृद्धि अथवा कमी होगी। तो इसमें दोस्तों देखिए एक आयत की लंबाई में 10%, फॉर्मूला लगाएंगे x + y + xy बट्टे 100। तो इसमें बोला है 10% वृद्धि और 10% कमी। 10 लिखेंगे फिर -10 लिखेंगे
और -10 इंटू 10 लिखेंगे, बट्टे कर देंगे 100, यानी इसका हो जाता है हमारा, इससे ये कट गया और यहाँ से हमारा बचेगा दम 100 बट्टे 100, तो 100 कटेगा एक बार, यानी ये हो जाएगा 1% की कमी। 1% की कमी माइनस में है, तो माइनस में आया तो परसेंट कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर क्वेश्चन, और बोला है कि एक शहर की जनसंख्या वृद्धि 7.5% प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में होती है। यदि अब शहर में 79,507 निवासी हैं तो 3 वर्ष पहले वहाँ की जनसंख्या कितनी थी। 3 वर्ष पहले पूछा है दोस्तों, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या हमारी 79,507 इतनी है। तो बोला है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या हो जाएगी। देखिए 79507 में क्या करना है, कितना बोला 7.5 प्रतिशत है, प्रतिशत बट्टा में 100 लगाएंगे। 100 करने के बाद यहाँ से एक और हमारा जीरो बढ़ जाएगा, यानी पॉइंट को हट जाएगा और यहाँ नीचे बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए 25 चौका 100 और 25 × 3 = 75, और यहाँ हो जाता है हमारा 3 बट्टे 10 चौक 40, ये हो गया 40, यानी इससे 40, तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाता हमारा 43/40। इसका होल वैल्यू निकल के आ गया ये, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ही कर लीजिए, इसको उल्टा गुणा कर लीजिए, पीछे जाना उल्टा गुणा, 40/43 और 40/43। दोस्तों इन तीनों को गुणा करेंगे तो 59,507 बार पूरा कट जाएगा, और 4 चौक 16 चौका 64 और 3 जीरो हो गया 64,000, यानी 3 वर्ष पहले जो संख्या थी हमारी 64,000 थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66, 66 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी संख्या का 37.5% बराबर है 450 के, तो इस संख्या का 87.5% निम्नलिखित में के बराबर होता है। यानी दोस्तों यदि किसी संख्या का 37.5% बराबर दे रखा है 450, तो बोला है कि 87.5% बराबर हो जाएगा हमारा 450 इधर लिखेंगे और 37.5 इधर लिखेंगे और 87.5 यहाँ हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट को काट दीजिए, अब ये पॉइंट कट गया, 5 का मान निकालना है हमें, तो 450/37.5 लिखेंगे, 1% का मान निकल जाएगा और 27.5 से इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट को हटा सकते हैं, 450 ऊपर हो जाएगा और 375 नीचे हो जाएगा। इसके बाद में 875 ऊपर रहेगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया था। अब दोस्तों देखिए 5 और 4 9, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 150 बार कट जाएगा, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125। अब इसको क्या करेंगे, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 30 बार कट गया, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, 25 बार कट गया। अब इसको काटते हैं 5 से 5 25, 5 एकम 5 हुआ, 5 एकम 5 हो गया, और 5 सत्ते 35, 5 25, 175। अब इससे फिर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाता है, 5 25 35 बार। अब यहाँ हो जाएगा हमारा 30 × 35। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, 3 पंजे 15 हुआ, 3 3 और 1 10, 1050। यही हो जाएगा हमारा आंसर 1050, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 66 का सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 5वें भाग से 20 अधिक है तो संख्या होगी। यानी दोस्तों माना संख्या में दिया नहीं है दोस्तों, तो माना संख्या बराबर हो जाएगा x को मान लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि किसी संख्या का 40%, यानी x का 40%, परसेंट का बट्टा 100, और इसके बाद बोला है कि उसी संख्या के 5वें भाग, यानी 5वें भाग x/5 से 20 अधिक है,
तो 20 अधिक होगा ये वाला, तो क्या करेंगे 0 से 0 कट गया। इसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2x/5 हुआ और माइनस x/5 हुआ बराबर 20। अब 20 हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ से हमारा 5 एलसीएम हो गया और 2x में से एक x घटाएंगे और यहाँ 20 है हमारा, तो यहाँ हमारा हो जाता है x/5 बराबर 20। तो x बराबर हो जाएगा 5 × 20 यानी 100। तो x बराबर हो जाता है हमारा 100। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 100, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन में बोला है, 68 में बोला है कि किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। एक दूसरे परीक्षार्थी ने 42% अंक प्राप्त करके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 1 अंक अधिक प्राप्त किया। न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है? देखिए दोस्तों किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने क्या करा है कि 20% अंक प्राप्त किया है। 20% अंक प्राप्त करने के बाद और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण, 10 अंक से फेल हो गया है। फेल के लिए माइनस का चिन्ह लगाने हैं। इसके बाद में बोला है एक दूसरे परीक्षार्थी ने 42% अंक, यानी 42% अंक प्राप्त किया है और वो क्या किया है कि प्राप्त करके न्यूनतम अंक से 1 अंक अधिक, 1 अंक अधिक, इसको प्लस से डिनोट करेंगे। अधिक प्राप्त किया है तो न्यूनतम पूर्णांक क्या है दोस्तों? इसका सदैव क्या करते हैं अंतर, इसका अंतर करेंगे अंतर, और इसमें का अंतर कितना हो जाएगा 22%। 22 यानी 42 में से 20 गया 22%। इसके बाद देखिए इसमें अलग अलग है तो इनको जोड़ देंगे, ये हो जाता है हमारा 11, 10 और 1 11। जोड़ने के बाद में ये हो गया हमारा 22% का मान 11। तो इसमें पूछा है तो क्या न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, यानी किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। एक दूसरे परीक्षार्थी ने 42% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंक से 1 अंक अधिक प्राप्त किया। न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, यानी पास का उत्तीर्णांक क्या है दोस्तों? देखिए तो 22% का इतना है तो 100% का कितना आ जाएगा हमारा? 100% का 11/22 हुआ इंटू 100%। अब देखिए 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 50, तो ये हो गया हमारा क्या, इसका हो गया हमारा, हाँ 100% का ना वहाँ वो नहीं लगाएंगे, यानी 50। 100% का मान आ जाता है हमारा, 100% बराबर हो गया 50। अब देखिए 50 अंक का है तो पास होने के लिए कितना चाहिए? पास होने के लिए कितना करेंगे कि 20% प्राप्त किया है, कितने का? 50 का 20% अंक प्राप्त किया है और क्या किया है कि 10 से फेल हो गया है, इसी को जोड़ दीजिए पास हो जाएगा। यानी पास बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से अब 20 पंजे 100, 5 दही 50, 10 + 10 बराबर 20। यही हो जाएगा हमारा आंसर 20%, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है 68 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20% अंक प्राप्त करेगा तो वो पास हो जाएगा। तो प्रतिशत ही पूछता था या अंक अधिक प्राप्त किया उतना से, हाँ तो 20 हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है कि 35 का 60%, यानी 35 का 60%, 35 का 60% 400 का कितने प्रतिशत है? 400 का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों 400 का प्रतिशत, तो पहले तो इसी को निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया और इसका क्या करते हैं 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 5 सत्ते 35, 2 तिया 6, 7 तिया 21 हुआ। इसका आगे हमारा 21। अब देखिए ये बोला है कि 35 का 60%, 35 का 60% 21 आ गया। 35 का 60% 400 के कितने प्रतिशत? तो 400 के, तो 21/400 के बट्टे में लिखना है, 21 का निकालना है 400 के बट्टे में, और इसके बाद में 100% से गुणा, 0 से 0 और यहाँ हो जाता हमारा 21/4%। अब इसका देखिए इसको भाग लगाते हैं, 4 पंजे 20 और 1/4, यानी 5 सही 1/4%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 69 का 400 के कितने प्रतिशत है, यानी 5 सही 1/4% के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन,
70 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 7 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। 7 पैसे 1 रुपया, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। 100 पैसा। जब दोस्तों हमारी वैल्यू पैसे में है तो पैसे में ही हमें प्राप्त करना होगा, यानी 7 बट्टे लिखेंगे 100 और इंटू 100%, 100% से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट गया, यानी हमारा आ जाता है 7%, जो है 7 पैसा 1 रुपया के 7% के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।